जय माता दी। आज मैं आप लोगों को देव दीपावली, कार्तिक की पूर्णिमा देव दीपावली की एक कथा छोटी सी बताने जा रही हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा का नाम देव दीपावली क्यों पड़ा और इसकी कथा, इसके पीछे की कथा क्या है। और अब इस बार तो कार्तिक पूर्णिमा 2 दिन पड़ रही है। 26 तारीख को पड़ रही, 26 तारीख को लग रही है 3:53 से, और 27 तारीख को ये 2:27 तक समाप्त हो जा रही है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि ही मान्य है। तो उदया तिथि को ही स्नान और दान का पूर्णिमा व्रत, स्नान और दान की पूर्णिमा 27 को मनाई जाएगी और दीप दान की पूर्णिमा 26 तारीख को मनाई जाएगी। क्यों कि दीप दान हमारे यहाँ प्रदोष काल में ही किया जाता है, तो हमें दीप दान की पूर्णिमा प्रदोष काल में 26 तारीख को मनाना है। अब इसकी कथा क्या है, एक छोटी सी कथा है इसकी देव दीपावली की, कार्तिक पूर्णिमा की, कि एक चिरकाल में एक, इसकी पौराणिक कथा है कि चिरकाल में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था त्रिपुरासुर। और वह त्रिपुरासुर राक्षस जो था वो तारकासुर का पुत्र था। तारकासुर जिसका वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के द्वारा किया गया था। वह तारकासुर के मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्रों ने घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए वरदान मांगा कि हे प्रभु, क्योंकि वो देवता बनी कार्तिकेय जी भगवान थे, उनके द्वारा मारा गया था, तो उसने भगवान से वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, किसी देवताओं के हाथों हमारे भाइयों की मृत्यु ना हो। और ब्रह्मा जी ने जब वो घोर तपस्या किए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें किसी देवताओं के द्वारा तुम लोग नहीं मारे जाओगे। वरदान पा करके त्रिपुरासुर अहंकार के मद में चूर हो गया और वो पूरी पृथ्वी पर, स्वर्गलोक में, तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा और हर देवता उससे परास्त होने लगे। कोई देवता, मतलब देवता को तो जीतना था ही नहीं, क्योंकि देवता के हाथ उसे मारा जाना भी नहीं था, ना कोई देवता उसे जीत पा रहे थे। वो तीनों लोक में हाहाकार मचाने लगा। इधर देवता बहुत त्रस्त होकर, परेशान होकर के वो त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं, क्योंकि देवताओं को पता है कि ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया है। तो हाहाकार करके, त्रस्त होकर के वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं और विनती करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपने त्रिपुरासुर को वरदान दिया था कि वो देवताओं द्वारा ना मारा जाए और ना पराजित हो, तो हम लोग क्या करें, आप कृपया हम लोगों की रक्षा कीजिए और उसके वध का कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी देवताओं को देख करके बहुत दुखित होते हैं और ब्रह्मा जी को याद आ जाता है कि मैंने ही उसको ये आशीर्वाद वरदान दिया था। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि तुम लोग भगवान शिव के पास जाओ, उनकी स्तुति करो, उनके द्वारा इसका वध होगा। सारे देवता तत्काल भगवान शिव के पास कैलाश जाते हैं। वहाँ जाकर भगवान शिव की वंदना करते हैं। भगवान शिव समाधि में रहते हैं। वंदना करने पर, स्तुति करने पर समाधि भंग होती है। प्रभु शिव जी जागते हैं। जागने के बाद देवताओं के सारा वृतांत सुनते हैं कि देवता अपना सारा वृतांत बताते हैं कि हे प्रभु, तारकासुर का पुत्र त्रिपुरासुर जो देवताओं द्वारा नहीं मारा जाएगा, ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका है और तीनों लोक में हाहाकार मचाया है, स्वर्ग का अधिकार छीन लिया है, हम लोग जगह जगह भटक रहे हैं, हम लोगों को वो परास्त कर चुका है। तो ब्रह्मा जी शिव जी देवताओं का वृतांत सुन करके दुखित होते हैं और आश्वासन देते हैं कि तुम लोग चिंता ना करो, मैं त्रिपुरासुर का अवश्य वध करूँगा। तो भगवान शिव जी का और त्रिपुरासुर का घोर युद्ध छिड़ जाता है। तो चूँकि उसे देवताओं द्वारा नहीं मरना था, इसलिए ब्रह्मा जी युक्ति बताते हैं। उस युक्ति के कारण भगवान शिव जी अर्धनारीश्वर का रूप धारण करते हैं। आधा शरीर माँ पार्वती का और आधा शरीर शिव जी का। अर्धनारीश्वर रूप जब धारण कर लेते हैं, तब जाकर के वो त्रिपुरासुर का वध करते हैं। तो जब भगवान शिव जी त्रिपुरासुर का वध करते हैं, तो देवतागण प्रसन्न होते हैं और उस दिन कार्तिक की पूर्णिमा रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सब भगवान शिव के पास प्रसन्न होकर सब आकाश में, यानी स्वर्ग में ही दीपावली मनाते हैं, दीप जलाते हैं, दीपदान करते हैं। इसलिए इसका नाम कार्तिक पूर्णिमा का देव दीपावली पड़ा। और इसमें कार्तिक के महीने में काशी में दीपदान जलाने का बहुत ही फल है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव काशी में मौजूद रहते हैं। काशी में हम मौजूद रहते हैं और आते भी हैं काशी में, और वहाँ काशी में गंगा नदी के किनारे दीपदान का बहुत फल है। और भगवान भी सबके साथ मिलकर के वहाँ दीप जलाते हैं काशी में, और इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली कहा जाता है।
और इसका एक नाम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है। और इसकी एक छोटी सी कथा ये भी है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए, क्योंकि प्रलय काल, सतयुग में जब प्रलय काल हुआ था तो प्रलय काल से बचाने के लिए, तो ग्रंथों को, वेदों को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। मत्स्य अवतार धारण करके राजा सत्यव्रत को सारी कथा बताई थी, सब कुछ बताया था कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे नाव बनवाओ, ऐसे बैठो, और इस तरीके से सब सारी वस्तुओं को भगवान ने बचवाया था उस नाव में बैठाल करके, क्योंकि 7 दिन तक भयानक वर्षा हुई थी। तो ये मत्स्य अवतार भी इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। और एक छोटी सी कथा इसमें ये जुड़ी है कि जब पांडव ने महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव महाभारत का युद्ध जीत चुके थे, तो पांडव बहुत दुखी थे। दुखी होकर के वो विचार कर रहे थे कि बताइए, असमय मेरे पूर्व परिजनों की, मेरे सगे संबंधियों की मृत्यु हो गई, और वो सब बेचारे बिना मुक्ति के इधर उधर उनकी आत्मा भटक रही होगी। अपार दुख होकर के वो बैठे थे। तब भगवान कृष्ण उनको उपाय बताते हैं कि तुम लोग जाओ, कार्तिक के पूर्णिमा के दिन तुम लोग गढ़ मुक्तेश्वर धाम जाओ, वहाँ जा कर के स्नान करो, अपने पितरों की तर्पण करो और दीपदान करो, दीपक जलाओ, तुम्हारे पितरों को मुक्ति भी मिल जाएगी और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये सब कथाएं हैं जो पौराणिक कथाएं हमारी हैं देव दीपावली के दिन की, कार्तिक पूर्णिमा के दिन की। कार्तिक पूर्णिमा का इसीलिए विशेष महत्व है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सरोवर पे या नदी के किनारे दीप जलाने का विशेष फल है, गंगा स्नान करने का विशेष फल है, और गंगा स्नान करके दीप जलाएं। ये कार्तिक पूर्णिमा का देव दीपावली का विशेष ही फल है। लेकिन अब जैसे जिसकी व्यवस्था हो पाती है वैसे लोग कर पाते हैं, और जो नहीं भाई जा पाते हैं स्नान करने, वो अपने घर में ही, अपने मंदिर में, अपने दरवाजे पे, घर के सामने और जलाशय के सामने, जहाँ हमारे पास जल की व्यवस्था हो या जो भी व्यवस्था हमारे पास जल की हो, उस जगह कुआँ हो या नल हो या जो भी हमारे घर में व्यवस्था हो, उस जगह हम दीप एक दीप जरूर लगाएं। और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।